बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी ट्राई में लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ कर लें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो कुछ ना कुछ कर लेंगे और अच्छी एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लर्निंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम बड़ी उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन अपने पाँव पे खड़े होकर अच्छे एक्सपोर्टर बन जाएंगे और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन जाएंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कि हाउ टू एक्सपोर्ट ग्रीन चिली फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये लोगों के लिए नई चीज़ है कि ग्रीन चिली भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ग्रीन चिली भी एक्सपोर्ट करता है और अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता है। ऑल्दो इतनी एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो करता है वो अच्छी क्वांटिटी में करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, एचएस कोड को डिस्कस करेंगे इसके। उसके बाद जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है उसको डिस्कस करेंगे, बेनिफिट एंड यूजेस देखेंगे इसके, कंपटीटर्स चेक करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन चेक करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, इसकी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे इसकी कितनी शिपमेंट्स हम लोगों ने पाकिस्तान से बाहर की और बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोग समझ सकें कि हम लोग जो है ग्रीन चिली को पाकिस्तान से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके एचएस कोड की बात करें तो ये चैप्टर 07 में आता है। 07096000 इसका एचएस कोड है। ये डिपेंड करता है आपने जो इसकी प्रोडक्ट्स बना के भेज रहे हैं तो एचएस कोड डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप ग्रीन चिली फ्रेश भेज रहे हैं तो 07096000 इसका एचएस कोड है। अगर हम इसके बेनिफिट्स और यूजेस की बात करें तो यूजेस जो है, अब फूड प्रिपरेशन में यूज होता है, ऑब्वियसली ये तो ग्रीन चिली है। उसके बाद बेनिफिट्स की बात करें तो इम्प्रूव करता है ये आई साइट को। उसके बाद ये इम्प्रूव करता है डाइजेशन को, इम्प्रूव करता है। उसके बाद हार्ट डिजीज जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव, मेंटेन करता है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ स्किन को। उसके बाद डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है, जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ये है इफेक्टिव है, उनके लिए भी। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है या कोई बाहर ढूंढना है तो वो अगर बेनिफिट्स पूछ लेगा तो आपको नहीं पता होंगे तो ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि फिर वो समझता है कि आपको ना हो नहीं है प्रोडक्ट। तो एक्सपोर्ट वैल्यू की बात करें कि वर्ल्ड जो है कितनी एक्सपोर्ट कर रही है, 593.86 मिलियन डॉलर की ये एक्सपोर्ट है, और इसका जो टारगेट है 2030 तक ये है 793.30 मिलियन डॉलर तक इसको लेके जाने का। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एग्रो प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली पोटेंशियल तो होगा। खाई जाती है दुनिया में, 180 कंट्रीज हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ फूड प्रिपरेशन होती रहती है, तो कहीं पे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंपटीटर्स का आप लोगों को पता होना चाहिए, कंपटीटर्स कौन कौन से हैं। हमारे जो रीजन की बात करें, अगर इंडिया है, उसके बाद चाइना। अगर टोटल बात करें, इंडिया, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है ग्रीन चिली पाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट करते हैं। बाइंग कंट्रीज की बात करें तो बांग्लादेश, मलावी, कीनिया, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, रशिया, अफगानिस्तान, काजिकिस्तान, अजरबैजान, जो हमारे नेबरिंग कंट्री, ईरान में हम बहुत ज़्यादा भेजते हैं। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, इनको तो हम वैसे ही टारगेट कर सकते हैं, टारगेट करके हम भेज सकते हैं। क्योंकि बात यह है कि मैंने जैसे आपको बताया ना, इंडिया और चाइना हमारा मेन कंपटीटर इस रीजन में। तो अगर हम अफगानिस्तान वाला रास्ता, अजरबैजान और ये रास्ता चूज करते हैं तो ये चाइना के लिए बहुत दूर है और इंडिया के लिए भी बहुत दूर है। उनको हमारा ट्रांजिट यूज करना पड़ता है इंडिया को, स्पेशली अफगानिस्तान के लिए। तो हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज में अगर इसको टारगेट करें तो हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि खाना पीना तो वहाँ पे भी है और ऐसे ही खाना जैसे हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पे हमें एक कॉस्ट कम पड़ेगी। हमें जब कॉस्ट कम पड़ेगी तो हमारी बचत ज़्यादा होगी। इंडिया को वहाँ पे कॉस्ट कम पड़ेगी, इसलिए वहाँ की जो चिली है बहुत कम वहाँ पे पहुँचती है। तो हमें वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। हमें सिर्फ दुबई में नहीं रहना कि हम दुबई मार्केट, अलवीर मार्केट में बेचें और बस जो है हम लोग जो है वही एक दुनिया में मार्केट है। मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ता है, आप लोगों को नई चीज़ें देखनी है। बात यह है कि हम लोग जो है लकीर के फकीर हैं। एक बंदे ने कंटेनर लोड किया दुबई के लिए, तो दुबई में ही लगातार दुबई में ही जा रहे हैं। भाई क्यों दुबई में भेज रहे हैं आप? दुनिया पड़ी है, आप दुनिया में भेजें। खसूसन यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट करें। यूरोपियन कंट्रीज में आप लोगों को कोई ऐसा वो नहीं, हैसल नहीं है, आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। समझ से बाहर है। जिसका जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम करना है वो दुबई को टारगेट करता है। उसके अलावा भी है, और लेकिन हम लोग जो है, हमारा जो दिमाग है ना वो इसी साइड पे कि दुबई जो इजी एक्सेस है, कोई मसला हो जाएगा तो पहुंचेंगे, मसला हो जाएगा कहीं पे भी मसला हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे कोई 10 लाख रुपए या 50,000 रुपये लेके चला जाता है तो वो भी वापस नहीं करता। ऐसी बात नहीं है।
कि यूरोपियन कंट्रीज में आपके पैसे लेके भाग जाएगा। आप लोग जो हो, आप लोग एक्सप्लोर नहीं करते, आप लोग सिर्फ जो है ना लकीर के फकीर बनने की कोशिश करते हो कि अगर ग्रीन चिली या कोई भी प्रोडक्ट दुबई जा रही है, आलू दुबई जा रहा है तो हम भी दुबई निकालते रहते हैं, भाई बिक जाएगा वहाँ पे। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अब बात यह है कि पूरी दुनिया की चीज़ें आती है, तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो बात यह है कि आपको एक डिफरेंट वे में मूव करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो माइंड सेट एक्सपोर्ट वाला लेके चलना है। एक्सपोर्ट क्यों करना है आपने? एक्सपोर्ट आपने इसलिए करना है कि रेवेन्यू जनरेट करें, तो लेकिन जहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे आपका रेवेन्यू जनरेट करना, वहाँ पे आपका रेवेन्यू जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सोर्सिंग की बात करते हैं। सोर्सिंग में अब आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए, सारी ग्रीन चिली बाहर नहीं जाती। यहाँ पे एक खसूसी नाम है उसका, काली शहजादी 509, ठीक है, जो इसको G4, इंडिया की जो चिली है उसको G4 बोलते हैं। इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है चिली का ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। हम ऑब्वियसली इंडिया के पास एग्रो लैंड भी तो बहुत ज़्यादा है, एग्री लैंड भी तो बहुत ज़्यादा है, हमारे पास उसकी क्वांटिटी में बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम अपना जितना हिस्सा है एक्सपोर्ट में एग्रो में वो डाल रहे हैं। तो हमारा जो एरिया है, जो अगर बात करें ग्रीन चिली हमने सोर्स कहाँ से करनी है, अब सोर्सिंग के दो तरीके हैं। सोर्सिंग या तो आप मंडी से कर सकते हैं या बाग से कर सकते हैं। अब बाग कहाँ है इसके, अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि ग्रीन चिली कहाँ से आती है और ये काली शहजादी कैसे होती है। काली शहजादी एक लंबी मिर्च होती है और लाइटली ब्लैक ब्लैक मिर्च होती है, डार्क ग्रीन मिर्च होती है, ब्लैक शेड आ रहा होता है उसके अंदर। तो उसमें जो है आपको वो मिलती है सिंध एरिया में, सिंध में स्टार्ट होती है। अब ये जो सिंध है, सिंध में साकड़ों का नाम आपने सुना होगा, तो यहाँ पे इसकी मंडी लगती है। जब इसका सीजन आता है तो इसकी मंडी लगती है, मंडी लगती है तो वहां से लोग परचेजिंग करते हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान भेजते हैं ट्रक भर के, ठीक है। तो अब ये सर्दियों में होती है, जनवरी फरवरी में ये स्टार्ट हो जाती है, जनवरी में स्टार्ट हो जाती है। इसका जो लोकल मार्केट में भी जब आप स्टार्ट होती है तो अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एक एक बोरी जो है 15-15, 16-16 हज़ार की सेल हो रही होती है, 50 किलो की, 50 से 65 किलो की। तो बात यह है कि आपने सोर्सिंग करनी है एक्सपोर्ट के लिए, या तो आप साकड़ों चले जाओ वहाँ से सोर्सिंग करो, नहीं तो आप कराची मंडी में चले जाओ। रेट कराची मंडी खोलती है कि आज का ये रेट है, फर्ज करें वो 1100 रुपये खोल लिया, 1200 रुपये खोल लिया, 600 रुपये खोल लिया, ठीक है। तो वो कराची मंडी खोलती है, वहाँ से रेट आप मेरी माने तो आप कराची मंडी से ही लें। साकड़ों में मंडी लगती है, साकड़ों के इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा ग्रीन चिली है, ये काली शहजादी, तो यहाँ से सारी जो है ऑल ओवर द पाकिस्तान भी जाती है और कराची मंडी में भी जाती है। तो वहाँ से आप परचेजिंग करें, गोदाम ऑलरेडी है, थोड़ा सा आगे जो है कश्मीर, जो अपने जो हाईवे वाली मंडी है अपना कराची की, तो उससे आगे थोड़े से काफ़ी ज़्यादा गोदाम बने हुए, वहाँ पे इसकी पैकिंग वगैरह भी होती है। तो वहाँ पे जैसे प्याज के हैं, अनियन के, उसके हैं, पोटैटो के गोदाम वगैरह हैं, इसी तरह लोगों ने गोदाम बनाए हुए हैं, इसकी पैकिंग भी होती है, कोल्ड स्टोरेज भी है वहाँ पे। आपने सोर्सिंग करनी है, आपने रेट ले लेना है, मंडी से रेट ले लेना है, साकड़ों में भी आपको रेट मिल जाएगा, क्या है अच्छी क्वांटिटी मिल जाए, अच्छी वो आपको मिल जाएगी। ग्रीन चिली मंडी में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी मिल जाएगी, क्योंकि वो सारी यहाँ पे ही आ रही है, आपने उसकी छांटी करानी है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक है, बात ये है कि आपने इसको जो है, अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर हम इसको जो है कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। आपने पैकिंग ही कोल्ड स्टोरेज के अंदर करनी है इसकी, ठीक है, आपकी पैकिंग कोल्ड स्टोरेज के अंदर होगी। अब पैकिंग किस तरह करनी है, आपने दो तरीके से एक्सपोर्ट होती है, या तो ये जाली में एक्सपोर्ट होती है 2.8 kg 2.9 kg की, या ये काटन में वो होती है एक्सपोर्ट होती है 3.7 kg और नेट वेट होता है, और 4 kg का ग्रॉस वेट होता है, या 3.6 का जो नेट वेट होता है और 4 kg का ग्रॉस वेट होता है, टोटल ग्रॉस वेट 4 kg का होता है। तो ये दो तरह से पैकिंग करनी है। पैकिंग आपने सोर्सिंग कर ली मंडी से, वहाँ से बोरियां लेके आपने गोदाम में अपने लिया, जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पे लाके इसको सफाई वगैरह करनी है, इसकी छांटी वगैरह करनी है। छांटी वगैरह करने के बाद आपने इसको पैक कर देना। पैक करने के बाद अगर आपकी बाय एयर की शिपमेंट है, लोग बाय एयर भी करते हैं, वो जाली में जाता है, काटन नहीं जाता, वो बाय एयर की शिपमेंट है तो बाय एयर कर देंगे आप। बाय सी की शिपमेंट है तो कोल्ड स्टोरेज के बाहर अपना कंटेनर मंगवा लेंगे क्लियरिंग एजेंट से कह के, जो भी क्लियरिंग एजेंट आपने असाइन किया होगा, जिससे बातचीत चल रही होगी, उसको मंगवा के आपने कंटेनर मंगाए। 40 फुट कंटेनर में जाता है, रेफर कंटेनर में जाता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मूव करता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मूव करता है। ये आपने ध्यान रखना है, टेम्परेचर मैटर करता है। उसकी वजह ये है कि अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तब भी नुकसान है, कम टेम्परेचर दे देंगे तब भी नुकसान है, क्योंकि ऑब्वियसली एक पेरिशेबल आइटम, एक उसकी वो शेल्फ लाइफ होती है, तो शेल्फ लाइफ इफेक्ट होती है। अगर शेल्फ लाइफ की बात करें ग्रीन चिली की, 10 से 12 दिन की इसकी शेल्फ लाइफ है। आल्दो शेल्फ लाइफ काफ़ी है इसकी, लेकिन ये जो है रेड होना शुरू हो जाती है अगर आप इसको प्रॉपर वो ना करें, इंटरटेन इसके साथ ना करें, प्रॉपर मेंटेन ना करें, इसको प्रॉपर इसके प्रोसीजर ना करें, तो ये इसको जो है ये ख़राब होने के 99% चांस, पेरिशेबल आइटम है, ख़राब हो सकती है। तो यहाँ से पैकिंग होगी। पैकिंग करने के बाद आपने
जब आपने दुबई एक्सपोर्ट करनी है तो जाली में एक्सपोर्ट नहीं करनी है, आपने कार्टन लेने हैं, 4 किलो के कार्टन बनाने हैं। इंडिया के जो कार्टन है उसकी कॉपी ऑलरेडी पाकिस्तान में चल रही है, काफ़ी लोग बना रहे हैं, भेज भी रहे हैं। तो उनकी आपने कॉपी करके कॉटन्स की कॉपी करके जो ऊपर ओपन और ये जो एक टॉप होता है अलहदा होता है, इसका बॉटम अलहदा होता है, तो वो पैकिंग करके आपने पैकिंग बनवा लेनी है। वो 130-135 रुपये का आपको कार्टन पड़ता है। वो आपने लेके उसमें जो है फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद इसको आपने कंटेनर में लोड करना है। कोल्ड स्टोरेज में ये सारा होगा, माल कोल्ड स्टोरेज में पड़ा होगा। कोल्ड स्टोरेज के बाद आपने टेम्परेचर उसमें जो है कंटेनर में लोड करना है, कंटेनर का टेम्परेचर बराबर करना है, उसके बाद इसको वहाँ से निकालना है। जब तक आपका कंटेनर का टेम्परेचर जो है जो बताया है, या आप क्लीनिंग एजेंट से भी पूछ कर सकते हैं कि जो हमारी ग्रीन चिली है वो कितने टेम्परेचर पे जाएगी, तो आपने वो टेम्परेचर उसका मेंटेन करके वहाँ से कोल्ड स्टोरेज से तब निकालना है। किराए की बात करें तो कराची से लेके पोर्ट तक का 30 से 35 हज़ार रुपये किराया। ये अब जो डिपेंड करता है कि रेट क्या चल रहा है, तो उसी हिसाब से हम इसकी बाइंग करेंगे। आपने वेट करना है। इसका रेट काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, कभी 1300 होता है, कभी 600 होता है, कभी 700 होता है, कभी 1800 होता है, कभी 1900 होता है। आपने देखना है जिस टाइम आपको जो है ग्रीन चिली जो है सस्ती मिल रही होगी, आपने उस दिन बाइंग करनी है। ये नहीं कि आप 1900 पे बाइंग कर लें, तो मार्केट आगे भी देखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक है कि हम ग्रीन चिली एक्सपोर्ट किस टाइम पे करें, क्योंकि इंडिया की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है, वहाँ पे ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो हम एक्सपोर्ट कब करें? इंडिया की जब चिली का रेट ऊपर होता है वो होता है फरवरी के एंड पे और मार्च के स्टार्ट में। चिली ग्रीन चिली का रेट उनका काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो यही अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोग यहाँ पे मतलब 2 रियाल 3 रियाल कमा सकते हैं, पर कार्टन के पीछे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो यहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उनका जब बिक रहा होता है 29-30 का, तो आपका अगर 18 का भी बिक जाए तो आप अच्छा मार्जिन इसमें कमा सकते हैं। बस बात यह है कि आपको जो है अपने अपने बंदे पे भरोसा करना है, उसी बंदे को भेजना है, या अपनी जो आड़त है दुबई में उस पर भेजना है, या खुद जाएं यहाँ से कंटेनर लोड करके खुद चलें। ये ना हो, यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर वीडियोज़ में यही डिफाइन करता हूँ कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको खुद जो है हिम्मत करनी है, आपको खुद जो है स्टेप्स लेने हैं। क्या स्टेप लेने हैं वो आप ऑलरेडी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। किसी के हाथ में नहीं खेलना, खुद अपनी प्रोडक्ट को लेके आप दुबई जा सकते हैं। वहाँ पे ऑब्वियसली जिसको भेज रहे हैं उसके सर पे बैठ के आप सेल करवा सकते हैं। कल को कोई गिला नहीं करेगा कि समंदर आ गया, ट्रक इसका कंटेनर्स का समंदर आ गया, शिप्स का समंदर आ गया, बहुत चिली आ गई, रोड रही है चिली। तो इस तरह नहीं होगा, कम से कम नुकसान से बच जाएंगे। बराबर बेच देंगे, नुकसान से बच जाएंगे। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, अगर आप डन पे कर रहे हैं तो 10 to 15% इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि आप डन पे लेना ही लेना है। आपने कोशिश करें हर माल अपना जो है पेरिशेबल है या कोई भी आइटम है डन पे बेचें। दुबई मार्केट अगर आपको सूट नहीं करती तो आप कोई और मार्केट एक्सप्लोर करें, लेकिन मार्केट एक्सप्लोर करें, ये नहीं लकीर के फ़कीर मत बने। फिलिपाइन बहुत अच्छी मार्केट है, ठीक है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारा किनो बहुत ज़्यादा जब वहाँ पे जाता है फिलिपाइन में, तो हम ग्रीन चिली भी भेज सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि इंडिया का वाया किस साइड पे कितनी दूर है, कितना टाइम लगता है। अगर थोड़ा सा उसका पता लग जाए तो कितना खर्चा वगैरह होता है, क्योंकि क्लियरिंग एजेंट बैठे होते हैं, वहाँ से आप उसका रेट पूछ सकते हैं कि यार वहाँ से लेके मुझे मुंद्रा पोर्ट से लेके फिलिपाइन तक चाहिए, या मुंद्रा पोर्ट से लेके मुझे अफगानिस्तान कहीं का भी चाहिए। वो आप ले सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उनको इतनी कॉस्ट पड़ी है तो हमें इतनी पड़ सकती है, तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। नहीं, प्रॉपर फील्ड में आए और प्रॉपर दिमाग खोल के फील्ड में आए, प्रॉपर दिमाग खोल के फील्ड में, तभी आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हैं। चलें, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से भी आपने कुछ सीखा होगा। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।